लेकर सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग। यूपी के सभी डीजीपी एसपी मीटिंग में जुड़े। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मीटिंग में शामिल। वही उपद्रवियों से वसूला जाएगा नुकसान, ये निर्देश साफ साफ इस बैठक में दिए गए। प्रयागराज में वसूली का नोटिस भी भेजा गया। साजिशकर्ताओं की अवैध कमाई की होगी जांच। अवैध टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड संचालित न होने का आदेश। सीएम योगी ने कहा दंगाइयों की जल्द गिरफ्तारी होगी। एनएसए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, कहा हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक, माहौल बिगाड़ने की मंशा कामयाब नहीं होगी। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद अहमद गिरफ्तार। बेटी और पत्नी भी हिरासत में। जावेद के मोबाइल फोन से भड़काऊ कंटेंट मिला था। कानपुर हिंसा पर सीएम योगी, सख्त उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर। कानपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई तेज। हिंसा के बाद एक्शन में यूपी प्रशासन। अब तक 255 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में 68 और हाथरस में 50 लोगों को किया गया अरेस्ट। कुल 13 एफआईआर दर्ज। सहारनपुर से हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उपद्रवी दुकान में तोड़फोड़ करते देखे जा रहे हैं, साथ ही दुकानदार की पिटाई भी की। सहारनपुर में उपद्रवियों के घर चला बुलडोजर। मंडी थाना इलाके में कार्रवाई। आरोपी रईस और मुजम्मिल के घर भी बुलडोजर चला। रांची हिंसा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए। 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। 1 सप्ताह में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रांची में डीजीपी नीरज सिन्हा ने हिंसा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। झारखंड की राजधानी में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने वाहनों में आगजनी की, जिसके निशान अभी तक मौजूद हैं। रांची में उपद्रव के लिए पहले से प्लानिंग। कई जगह दिखे पत्थरों के ढेर। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। हावड़ा में लगातार दूसरे दिन हिंसा के दौरान आगजनी की घटना। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। भारी पुलिस बल की तैनाती। हावड़ा जिले के उलूबेरिया इलाके में 15 जून तक कर्फ्यू। नेशनल हाईवे रेलवे स्टेशन पर धारा 144 लागू। हावड़ा में हिंसा के आरोप में अब तक 70 लोग गिरफ्तार। कल जमकर हंगामा और आगजनी हुई थी। मुरादाबाद हेट स्पीच केस में कार्रवाई। 25 आरोपियों को 14 दिन की रिमांड। मुर्शिदाबाद के बेलडागा में इंटरनेट सेवा बंद। हावड़ा में हुई हिंसा के बाद फैसला लिया गया। देश भर में हुई हिंसा की बीएचपी ने निंदा की। कहा हिंसा न समाज के हित में है और न ही देश के। G7 समिट से पहले पीएम मोदी का यूएई दौरा। 26 से 28 जून तक जर्मनी में होगा G7 समिट। गृह मंत्री अमित शाह ने दमनदीव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। गोवा के सीएम भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में सीमा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और परिवहन पर भी चर्चा। साथ ही उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। 13 देशों के मिशन प्रमुखों से मिले जेपी नड्डा। चौथे दौर की मुलाकात हुई। पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। दिल्ली में 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव पर सीएम ममता बनर्जी की बैठक। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता शामिल होंगे। कल देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस पार्टी। सोनिया, राहुल गांधी को ईडी का समन का मामला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर जनता तक सही जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से निष्कासित। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का आरोप। सोनिया गांधी ने सभी पदों से हटाया। बीजेपी नेता मोहित कंबोज को बीएमसी ने जारी किया नोटिस। फ्लैट्स में अनाधिकृत निर्माण कराने का आरोप। 7 दिनों का वक्त दिया गया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उत्तराखंड हिमाचल के फॉरवर्ड एरिया का किया दौरा। कमांडर से सुरक्षा स्थिति के बारे में ली जानकारी। मनोबल के लिए सराहना की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। 1 आतंकी ढेर। पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में थाने से भागा रेप का आरोपी। टॉयलेट करने के बहाने पुलिस जवान को चकमा देकर भागा। हालांकि 7 घंटे बाद फिर से गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रोहिणी के ब्रह्म शक्ति अस्पताल में आग लगी। ऑक्सीजन सप्लाई कटने से एक मरीज की मौत। मामले में एफआईआर दर्ज। दौसा में थर्माकोल फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में 6 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। 20 गाड़ियां आग की लपटों को बुझाने की कोशिश करती हुई नजर आई। राजस्थान के कोटा में दबंगों ने बारात में हंगामा किया। जाति सूचक शब्द कहे। पीड़ित पक्ष ने 21 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बोरवेल में गिरा 10 साल का बच्चा। बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। पाइप के जरिए और राहुल को ऑक्सीजन दी जा रही है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन पर छात्रा से दुर्व्यवहार का आरोप। छात्रों ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। लुधियाना में बैंक डकैती गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में अवैध हथियारों पर एक्शन, 5 पिस्टल और कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से हो रही थी हथियारों की तस्करी। एयरफोर्स पुलिस थाना टीम ने कार्रवाई की। नवी मुंबई में इमारत की लगातार 5 फ्लोर की गिरी छत, एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दूसरे T20 से पहले प्रैक्टिस करती दिखी टीम इंडिया। कल कटक में खेला जाएगा दूसरा T20 मैच। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर है विश्वनाथन आनंद। आखिरी राउंड में नॉर्वे के खिलाड़ी आर्यन तारी को मात देकर जीत दर्ज की। 6 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद ने मचाया धमाल, जीता नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब। ब्रह्मास्त्र फिल्म से सामने आया नागार्जुन का लुक। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया लुक। OTT पर बोले पंकज त्रिपाठी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले होता तो मुझे 47 साल का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। मनीष मल्होत्रा ने नीतू कपूर के साथ किया द पंजाबन सॉन्ग पर डांस। करण जौहर ने किया वीडियो पर रिएक्ट। पहले दिन ही सुस्त पड़ी नुसरत भरूचा की जनहित में जारी सिर्फ 43 लाख रुपए ही फिल्म का बिजनेस रहा। महिमा चौधरी ने कैंसर जर्नी में बताया संजय दत्त को इंस्पिरेशन। बोली उनकी कहानी ने मुझे इंस्पायर किया है।